मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। मैं आज आप लोगों के सामने नव भारतीय हिंदी पाठमाला 6 कार्डोवा के प्रथम पाठ नव प्रभात कविता का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। नव का मतलब होता है नया और प्रभात सुबह। नव यहाँ सुबह की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। प्रभात सुबह संज्ञा है, तो जिसकी विशेषता बता रहा है वह विशेष्य हो गया, और नव यहाँ जो है गुणवाचक विशेषण हो गया। अब इसका संदर्भ क्या है? इस पाठ का प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारतीय हिंदी पाठमाला 6 के नव प्रभात कविता से लिया गया है। इसके कवि सोहन लाल द्विवेदी जी हैं, जो अपनी रचनाओं में बहुत ही ओजपूर्ण और भावपूर्ण भाव प्रकट करते हैं। इन्हें अपने जीवन काल में राष्ट्र कवि के पद से पुरस्कृत किया गया है। इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इस पाठ में सुबह के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन यह सुबह कौन सा सुबह है? नव सुबह, नई सुबह। यह उन बच्चों के लिए है जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचे हुए, अर्थात 10-12 साल के हैं। छोटे बच्चों के लिए सुबह की जो बात आती है वो आता है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो, बीती रात कमंडल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। लेकिन यहाँ ये बातें नहीं है। सोहनलाल द्विवेदी जी छोटे बच्चे को नहीं जगा रहे हैं। जगाने का तात्पर्य उनके अंदर जोश पैदा करना है, उत्साह पैदा करना है। कह रहे हैं कि आया सुबह सवेरा राही, ऐ किशोरावस्था में पहुंचने वाले बच्चों, तुम्हारे जीवन में अब सौभाग्यशाली समय आ गया है। इस समय में आप अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करो कि तुम्हें भविष्य में क्या बनना है। तुम्हारे पास ओजस्वी जैसे अरुण किरण अंबर से छूटी, जिस प्रकार सूर्य से किरणें आती और पूरे संसार को ऊर्जा प्रदान करती हैं, उसी प्रकार से इस किशोरावस्था में तुम्हारे अंदर भी नई ऊर्जा का स्रोत आ रहा है। तुम्हें जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसकी शक्ति मिल रही है, और तुम अपने उद्देश्य का निर्धारण करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस सुभग, इस सौभाग्यशाली समय का सदुपयोग करने के लिए दृढ़ निश्चयी बन जाओ। जिस प्रकार से प्रातःकालीन समय में सूर्य की किरणें पड़ने पर चारों तरफ परिवर्तन दिखाई देता है, चारों तरफ उजाला दिखाई देता है, वैसे ही आपके इस किशोरावस्था में आपकी तरफ उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा है। आपको क्या बनना है, आप उसे चुने। आप पढ़कर किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? समाज सुधार करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा डॉक्टर बनकर करना चाहते हैं, नवनिर्माण बनने के लिए इंजीनियर बनना चाहते हैं, या बच्चे के अंदर सृजना शक्ति बढ़ाने के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं। ये सारे उज्जवल आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही पेड़ों में नई नई कोपलें आ जाती हैं, यहाँ कोपलों का तात्पर्य नए उत्साह से है। आपके अंदर उत्साह फैला हुआ है और अनेक भविष्य दिखाई दे रहे हैं।
जैसे अनेक प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन उसमें से जो आपको उपयोगी फूल चुनना होता है आप उसे ही चुनते हैं। वैसे ही अनेक प्रकार के आपके जीवन में भविष्य दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उस भविष्य को चुने जो आप कर सकते हैं। लेकिन चुनने के बाद दृढ़ निश्चय हो, जैसे आप फूल तोड़ते हैं और उसे घर लाकर उसका सदुपयोग करते, रास्ते फेंकते नहीं है, आप उसे पूजा में प्रयोग करते हैं, माला बनाने में प्रयोग करते हैं, अतिथि के स्वागत में प्रयोग करते हैं। वैसे ही जब आप अपना भविष्य का निर्धारण कर लेते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए तन मन धन एकाग्रचित्त होकर आप उस पर लग जाइए। यही कह रहे हैं, किसने रंग बिखेरा राही। आप पथिक हैं। कहाँ के पथिक हैं? जीवन के उज्जवल भविष्य को जो आपने निर्णय किया है कि मुझे ये बनना है, उस रास्ते पर चलने वाले राही हैं। अपनी आंखें खोलो, पहचानो अपने आप कि आपके अंदर कौन सी शक्ति है, आप क्या बनना चाहते हैं। उस शक्ति से कनक किरण के जल से धो लो, अर्थात अपने परिश्रम के द्वारा उस रास्ते के प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। यह स्वर्णिम, कनक का तात्पर्य स्वर्णिम है, यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मन के मिटे अंधेरा राही, यहाँ आपके अंदर जो मन में शंका है कि क्या मैं ये बनूंगा, इसको समाप्त कर दीजिए। आपने जब एक बार सोच लिया तो उसे प्राप्त करने के लिए लगा दीजिए शक्ति, एकाग्रचित्त होइए, अपने मन को उसी के तरफ प्रवाहित कीजिए जो आपने सोचा है। जिस प्रकार से एक यात्री जहां के लिए चलता है, ट्रेन से जाना हो ट्रेन की टिकट लेकर चलता है और अपने स्टेशन, गंतव्य स्टेशन पर ही उतरता है, बीच में नहीं उतरता। बीच में उतरे तो उसकी यात्रा बाधित हो जाती है। उसी प्रकार चाहे कितनी भी झंझावात है, ट्रेन लेट हो जाए, ट्रेन रुकती हुई जाए, इंजन खराब हो जाती है, तभी भी यात्री भाई इंतजार करता है। उसी प्रकार आपके जीवन में पढ़ते समय, विद्यार्थी जीवन में यदि कोई समस्या आती है, उस समस्या को नगण्य करते हुए अपना ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ, अपने उद्देश्य की तरफ आप बनाए रखें, जिससे आप जब उद्देश्य आपके सामने दिखाई देगा तो उसके अनुसार आप परिश्रम करेंगे और परिश्रम करते हुए प्रकृति का सहयोग, जब आप आगे चलते हैं, अच्छे राह पर चलते हैं, तो दुनिया आपको सहयोग करती है। जब आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आपको किसी से बाधा नहीं होगी, और जब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी वो आपको क्यों छेड़ेगा। इसलिए वो आपके समय के महत्व को पहचानेगा, और जब वह आपके समय के महत्व को पहचानेगा, आपके अच्छे कर्मों को देखेगा, तो आपका निश्चित रूप से सहयोग करेगा। रामचरितमानस में कहा गया है कि सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे सुख सुविधाएं, जीवन के सारे उद्देश्य इस पृथ्वी पर ही हैं। आप कर्म करें, और वह कर्म कब करेंगे? किशोरावस्था में करेंगे। उस समय आपके पास किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, न घर की, न समाज की, न रिश्तेदारी की, न परिस्थिति की। आप उन्मुक्त गगन में होते हैं, खुले विचार के होते हैं। आप अपने उद्देश्य का जब निर्धारण कर लेते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए सभी आपको मुक्त कर देते हैं, अपनी सुविधाएं देते हैं, तो आप उसको प्राप्त करें। मन का अंधेरा मिट जाता है और भर लो आलोक प्राण में। अपने जीवन में प्रकाश भरो, जोश भरो, उत्तेजना भरो, हम करके दिखाएंगे। यह आपके अंदर दम होना चाहिए, साहस होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। विहगों के रव कंठ गान से, जिस प्रकार से छोटी छोटी चिड़ियाओं के चहकने से पूरा वातावरण चहचहाहट से भर जाता है,
उसी प्रकार से सुगम हो जाता है, मनोरंजक हो जाता है। वैसे ही आपकी जीवन की फुलवारी जब आप किशोरावस्था से ही छोटी छोटी सफलताओं को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में सुख रूपी बहुरंगी सुख आपको सब कुछ प्राप्त होगा। उसे प्राप्त करते हुए आप जीवन को सुखमय आनंदमय धारा में प्रवाहित करेंगे। नौ प्रभात बन डालो राही, अपने जीवन में नया जोश नए उत्साह बनकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। आया सुबह सवेरा राही, आपके जीवन में नया समय आया है, नई उत्साह आई है। एक तात्पर्य सोहनलाल द्विवेदी जी का ये है। दूसरा तात्पर्य यह सुबह के समय का वर्णन करते हैं, प्रकृति के सौंदर्य, क्योंकि ये छायावादी कवि हमेशा दो अर्थों में काव्य को व्यक्त करता है। क्योंकि उस समय का माहौल हमारा देश में जो था, हमारा देश विभत्स की स्थिति में था, और जब ये परिस्थितियां थी वो हम गुलाम की स्थिति में थे और किसी भी बात को खुलकर नहीं कह सकते थे, तो दो अर्थों में लिखे जाते थे। तो उन्होंने सामान्य अर्थ में प्रकृति का वर्णन किया है कि बच्चों उठो, सुबह हो गई, प्रकृति से लेकर जीवन जगत तक सभी उठ गए हैं, सभी अपने कर्म में लग गए हैं, और लगने के बाद पेड़ों में भी नई नई पत्ते निकल गए, फूल आ गए, और स्वर्णिम ताम्र नील और उज्जवल आकाश जो दिखाई दे रहा है, सूरज की किरणों से, सुनहरी किरणों से तांबे की जैसे महकते हुए, और नीला आकाश उज्जवल साफ दिखाई दे रहा है। यह देखो कितना सुंदर दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य, सुबह का दृश्य अत्यंत ही मनमोहक होता है। चाहे कोई भी हो, यदि आप सुबह उठकर देखें, प्राकृतिक छटा को देखें, मन मुग्ध हो जाता है। पेड़ों पर चिड़ियाएं चहचहाने लगती हैं, पौधों में फूल खिल जाते हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं, जानवरों के छोटे छोटे बछड़े रंभाने लगते हैं और उछाल कुलाचे मारने लगते हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देता है। अपनी आंखें खोलो और कनक किरण से, सूर्य की जो किरणें हैं, वह विज्ञान भी कहता है कि उससे विटामिन डी मिलती है। तो आप उसमें सुबह की प्रातःकालीन सूर्य की किरणों को यदि अपने तन पर लगाओगे तो आप निर्मुक्त हो जाओगे, निरोग काया आपकी हो जाएगी। और कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, तो वह भी आप प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी आंखें खोलकर और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो मन के अंदर जो आपकी शंका होगी वह शंका दूर हो जाएगी। यह काम कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा मुझसे। जब आपके अंदर शक्ति है, मन मस्तिष्क है, तो कोई भी जीवन में कार्य असंभव नहीं है, सब कार्य आप कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को सफल मानते हुए, उज्जवल भविष्य का धरोहर मानते हुए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से हर इंसान सुबह उठकर नए जोश से अपने कर्म में लग जाता है, मेरे बच्चों, आपके जीवन का यह सुबह है, किशोरावस्था सुबह होती है। आप उसे स्वीकार करें, अपने उज्जवल भविष्य का निर्धारण करें और आगे बढ़ें। यही इस पाठ का सारांश है, व्याख्या है। आप इसे समझें और अपने उद्देश्य का भी आपको जागृत कर रहे हैं, या आपको समझा रहे हैं। आप इसका लाभ उठाएं और पाठ को पढ़ें, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। धन्यवाद। मेरी आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। जैसे समझ में आया हो तो आप इसे कमेंट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर अपनी बातों को
कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।